गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आपदामहर्तारं ददारव सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सयतं नमामि। अतुलितवरदां स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्त वातजातं नमामि। प्रथमे गुरा को वंदना द्वितीय
नाथ गणेश। तृतीय सिमरा शारदा जिमिर कंठ करो परवेश। कथा प्रारंभ होत है, आहो वीर हनुमान। राम लखन संग जानकी, सबका करो कल्याण। सीताराम भगवान की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, आज की तिथि है यम द्वितीय, भाई दूज का पर्व है। आज के कार्तिक मास की कथा को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की सेना में और जलंधर का आपस में युद्ध शुरू हुआ है। गणेश वह कार्तिकेय भी इस युद्ध क्षेत्र में जलंधर के साथ युद्ध कर रहे हैं। अब आगे की कथा को कहते हैं। उस समय भगवान शंकर के गण जो थे वो प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका विराजमान थी, चढ़ी हुई थी और चढ़कर युद्ध भूमि के में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण पे संग्राम में एवं तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेना के बीच में हाथी, घोड़े, शंख भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात
जलंधर ने कोहरे से समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया। और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगा। ये देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया एवं क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और महाराज भगवान देवादि देव के वाहन नंदी जी महाराज गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का जो सिर था वो फट गया और वहां से खून बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया और उनके धरती पर गिर पर देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग निकले, क्योंकि जलंधर का जो भाव है वो अधिक है। जब गणेश कार्तिकेय वीरभद्र वह नंदी जो मेन थे वो भी भूमि पर गिर पड़े, तो उन्होंने ये सोचा कि हमें यहां से जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये 17वें अध्याय की कथा का चरण था। दूसरे चरण में चलते हैं। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। हम मंदिर में दान करते हैं या किसी को भी दान देते हैं, एक दिन में एक पुण्य करना, बाकी जो कार्य हैं वो पाप होते हैं। किसी को गाली निकालनी, मारना। अगर एक भिक्षा लेने वाला आए उसको बड़े प्यार से देते हैं, अगर उसी समय वहां पर 20 आ जाए तो फिर नहीं देते। फिर हमारे मन का जो स्वामी वो बदल जाता है। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। तुम ही बताओ कि फिर दान क्या करे, मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे, भगवान क्या करे। ओ गीता ज्ञान सिखलाती है, ज्ञान सिखलाती है, नेकी और बदी का रास्ता भी गीता ही दिखाती है। भक्ति प्रभु से मिलती है, माया नर को नरक में ले जाती है। राह से तो खुद गुमराह हुए जाते हो और फिर गीता ज्ञान झूठ बतलाते हो। वैसे तो हम मार्ग से भटके हुए हैं,
हम किसी और को दोषित ले लेते हैं। तुम ही बताओ कि फिर वह ज्ञान क्या करे। उस ज्ञान की क्या जरूरत है जो आप उसको ग्रहण करते हैं। आप कथा को सुनते हैं, कथा के चरण में आपका मन विराजमान रहता है, अगर उसके ऊपर आपने विचार ही नहीं करना तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। ओ अपने मन को टिकानों का, मन को टिकाने का राज यही है ध्यान को जमाने का। मन का तीर हो निशाने का, जोड़ो तज कर ख्याल सब जमाने का। मंदिर में बैठे मन मंडी को में घुमाते हो, माला को घुमाते सारा शहर घुम आते हो। तुम ही बताओ कि फिर ये ध्यान क्या करे। बैठे मंदिर च ध्यान और है, ध्यान जेड़ा दूसरा मन है वो सारे पासे काम करता रहता है। अगर एक मन टिकया होवे ना, एक मन एक कथा च लग गया होवे, तुसी सोच नहीं सकते कितना टाइम लग जाएगा। हम तो फिक्सड है, एक मन कथा सुन रहे हैं, दूजा मन टाइम दिया कर रखी होगी, कदों सवाचे हो, कदों समाप्ति होवे, कदों घरे जाइए। मंदिर में बैठे मन मंडी में घुमाते हो, माला को घुमाते सारा शहर घूम आते हो। तुम ही बताओ कि फिर वह ध्यान क्या करे। फिर इसमें ध्यान का क्या कसूर है। हो लाखों जमा सर माया हो, और घाटे का ख्याल भी न आया हो। लाखों श्वास जहाँ जाया हो, श्वास जाया हो। 21,600 श्वास 24 घंटे में प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते हैं। प्रभु सिमरन में एक भी न लगाया हो, रोज ही दुकान से हजारों लिए जाते हो। 21,600 श्वास मिलते हैं प्रत्येक प्राणी को। अब उसमें कितना सिमरन किया, बाप उसको सोचते रहना कि 21,600 श्वासों में कितने श्वास हमने ठाकुर को दिए, अपने प्रभु को दिए। पाई पुण्य खाते कभी जमाना कराते हो। तुम ही बताओ कि फिर वह दुकान क्या करे। दुकान वाला भी होवेगा ना, जितना सामान ले आता है बेच के फिर भी जमा कराता है, वो जमा उसकी कमाई है। ओह फल है तीर्थों पे जाने में, पुण्य बड़ा है गंगा जी में आने में। ओ मन ना धोया घर नहाने में, लाभ हुआ क्या डुबकी लगाने में। पाप धोने जाते हो और जो कमाते हो, दोष न था सिंह नर दोष पे लगाते हो। वहां पर हम अपने पाप को धोने जाते हैं, जहाँ पाप को कमाने जाते हैं। इस बात की भी बहुत बड़ी बात है, हमें आज तक पता नहीं है कि हम वहां पर पाप देने जाते हैं या पाप लेने जाते हैं। एक नियम है, इसको भी सोचना आप अच्छे ढंग से कि जो हम गंगा में स्नान करने जाते हैं उसमें हम अपने पाप कैसे छोड़ते हैं। पहले कौन सा स्नान होता है, कैसे स्नान करना चाहिए। आजकल ऊपर से खड़े होकर उसके भीतर छलांग लगाते हैं। आजकल हम गंगा स्नान करने नहीं जाते, ये घूमने के लिए जाते हैं बस। हमारे सनातनियों के पास कहने में कोई डर नहीं है, कह देते हैं। हम सिर्फ अपने दिखावे का एक समय व्यतीत करते हैं कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ गए? हरिद्वार घूमने गए थे, स्नान करने नहीं गए। वहां पर ऊपर से खड़े होकर छलांग लगाते हैं।
शास्त्र कहते हैं कि तीर्थों में स्नान करना हो तो वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए, निर्वस्त्र स्नान नहीं किया जाता। उसका पहले ध्यान होता है, हे मां गंगा आपके चरणों में आ रहे हैं। नाभि पर्यंत या कंठ पर्यंत जब जल हो तो उसके भीतर डुबकी लगाई जाती है। और पहली डुबकी कभी भी अपने लिए नहीं लगती, उसके भी नियम है कि 21,600 श्वासों के भीतर उन्हीं का ध्यान आता है। गणेश के लिए एवं ब्रह्मा के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया, रुद्र के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने माता पिता के लिए, बाद में इस मानस शरीर की डुबकी लगती है। और तुम ही बताओ कि फिर स्नान क्या करे, पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो। कोई खाए, दूसरे चरण में है, कोई खाए हलवा कोई खाए माखन, सूखे टुकड़ों से कोई लाचार है। हमारे पास तो 3 समय का भोजन होता है, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। सुबह सुबह जो भगवान के चरणों में बैठ के सिमरन कर लिया वही है केवल। उसके बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो अपने घर के कार्य में अपना समय व्यतीत करते हैं। शाम को समय मिलता है तो घर में दीप दान दे देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। मुझे इतना बता दे परमात्मा, क्या ये तूने इस बनाया संसार है। एक राजा बना एक भिखारी, एक निशाना बना एक शिकारी, एक हड्डियों का पिंजर है नंगे जिस्म, एक का रेशम में नखरा हजार है। एक वस्त्र पहन के रहता है, एक बिना वस्त्र के रहता है। समय वो भी अपना व्यतीत करता है। एक सुंदर है मृग नैन बंदा, बंद शकल एक जन्म से ही अंधा। उस महीने से तेरी थी क्या दुश्मनी, खूबसूरत से कब का प्यार है। एक जन्म लेता है साबर अच्छे तरह, इसके नैन, हाथ पैर, अंग सभी सुंदर होते हैं। एक जन्म लेते जिसके नेत्र भी बंद होते हैं। आप पंजाबी च आप कह देने ये जमांदरू तो नहीं बोलता, जमांदरू तो सुनता नहीं है। उसकी क्या गलती थी? होके समदर्शी अंधेर क्यों जहे, हे प्रभु हेर और फेर क्यों जहे। एक पांव में पड़ा ठोकरे खा रहा, एक सबके सिर पर सवार है। एक तो ठोकर खा रहा है, दूसरा सिर के ऊपर सवार रहता है 24 घंटे कि मैं हूं। है जहां तेरे सहारे, हर हुक्म में है तेरे इशारे। तो बता न था सिंह भेद और फर्क का, कौन तेरे बगैर जिम्मेवार है। भगवान से हमने विनती करनी है। विनती कैसे करनी है, क्या मांगना है? इस शरीर के अंदर पाप भी है, इस शरीर के अंदर पुण्य भी है। जब आपने देखना है कि हमने पुण्य करना है या कर्म या पाप करना है, दोनों इसी के अंदर ही हैं। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। गुण इतने नहीं है, गुण तो बहुत कम है।
ये तो अवगुणों का शरीर है। मैं हूं इसीलिए दिल गिर, प्रभु जी कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूं अपराधी। बेगुर और बेपीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। ना मैं शील खिलाए शील के, ना मैं फाड़े चिथड़े दिल के। तेरी उंगली पे बंधाना चीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। विदुरानी ने छिलके खिलाए थे, तेरी उंगली पे बंधाना चीर। द्रौपदी ने भगवान की उंगली पर चीर का अपने वस्त्र से छोटा सा टुकड़ा निकालकर भगवान की उंगली को ऊपर बांधा था। कब बांधा था? जब शिशुपाल को मारा गया था। शिशुपाल और कंस उस द्वापर समय के वे दोनों जय और विजय थे, जिनको श्राप देने वाले कौन थे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जय और विजय भगवान के दूत हैं, द्वारपाल हैं, चार हैं, जय विजय सुशील व पुण्यशील। ये दोनों भाई जो हैं सुशील पुण्यशील तो अच्छे हैं, ये दोनों का भाव भी अच्छा था, परंतु ये चारों को अंदर जाने नहीं देते भगवान नारायण के दर्शन हेतु। जिनको श्राप देते हैं कि जैसे जैसे युग आएगा आप राक्षस की मति आपके भीतर होगी और आपको मारने वाला विजयी होगा, जिसके आप द्वारपाल हैं। सबसे पहले युग आता है सतयुग, उसमें दो भाई हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष वही था जो भूमि को पृथ्वी को जल में लेके गया, तो भगवान ने वराह रूप से उनको मारा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता, नाग कन्या देवी क्यादु के घर में बच्चे ने जन्म लिया प्रहलाद ने, क्योंकि क्यादु भगवान नारायण की पुजारन थे। उसी के भीतर ज्ञान था कि भगवान की भक्ति करनी है। 7वां मास चल रहा है, बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया, तो वह भगवान का चिंतन करती है और उसका जो सार है उस बच्चे को प्राप्त होता है। गढ़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि माता 7वां महीना जब शुरू होता है, माता के द्वारा खाए गए पदार्थ जिसमें कड़वा है, मीठा है, जैसा भी है, उसका स्वाद उस बालक को प्राप्त होता है। तीखा कड़वा ये खाना नहीं चाहिए। तो प्रहलाद को गुरुकुल में डाला गया। शुक्राचार्य जी के बेटे हैं तो जो गुरुकुल को चलाते हैं, और वहीं पर जो शिक्षा मिलती है, शिक्षा ये मिलती है कि हिरण्यकशिपु भगवान हैं, परंतु वो तो श्री केवल हरि का ही गुणगान करते थे। जितने छात्र थे, छात्रों में सभी को हरि का ज्ञान दिया। दोनों ने शिकायत की कि महाराज जी उल्ट चलता है, उसको मारने के लिए कितने प्रयास किए गए, पत्थर से भी फेंका गया, उसमें भी आता है, भजन में भी आता है। भगवान ने उसको गोदी से बैठाया से। जो उसने उबल से कढ़ाई छपाया गया, उसने सोचा भी नहीं जी कोई गल नहीं, भगवान इतने भी नहीं। लास्ट दे अंदर हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद नाल गल कर रहा सी,
ता हिरण्यकशिपु नु गुस्सा चढ़िया। उसने पूछा अपने पुत्र नु, तेरा भगवान कितने कितने है? उसने कहा सर्वत्र समाना, सभी और है। क्या इसमें भी है, इस खंबे में भी है? हाँ है। उसने अपनी गदा से उस खंबे पर प्रहार किया। कुछ मिनटों में वहां से खंबा फाड़कर भगवान श्री नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट हुए और उसको मारने के लिए अपनी जंघा पर बैठाया। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे वरदान मिला हुआ है। तो वरदान उसने ब्रह्मा से प्राप्त किया था। सबसे पहला वरदान उसने यही मांगा था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई ना मार सके, मुझे अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं, इस जीवन में जो आता है उसको जाना तो पड़ता ही है। चलो आज मैं आपको वरदान देता हूं। तो हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है, ना मैं दिन में मरूं ना रात मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना किसी जानवर से, ना अंदर ना बाहर, ना दिन ना रात। ऐसे समय उसने स्वीकार किए। उसने वरदान लिया। इतने वरदान ब्रह्मा जी ने दिए। तो ब्रह्मा जी ने एक वरदान अपनी ओर से दे दिया, आपको केवल वही मारेगा जिसको मैंने नहीं बनाया, बस। तो इतने वरदान उसने भगवान नरसिंह को याद करवाए कि मुझे कोई मार नहीं सकता। तो भगवान जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु अब तो देख, ना अब दिन है ना रात है, शाम का समय है। आजकल विचार करें ना करें, पहले समय की जो माताएं थी वो अपने विचार करती थी, कभी गेट के दहलीज में बैठने नहीं देते थे। शाम के समय, शाम के समय जब दिन अंदर वार तो पानी तक नहीं पीने देते थे। आजकल कहते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो भगवान कहते हैं देख, ना दिन है ना रात है, सूर्य आधा अंदर है आधा बाहर है, ना तो घर से बाहर है ना घर के भीतर है, बीच में है, मध्य में। ना ही तुझे मारने वाला कोई मानस है ना ही कोई जानवर है, दोनों है। ना ही अस्त्र है ना ही शस्त्र है, अपने नाखूनों से मारूंगा। तो कहते हैं कि वरदान जो मिलते हैं उसका सही प्रयोग किया जाए तो बेटर है, नहीं तो उनके वरदान भी उनको नहीं बचा पाते। शबरी बन के टेरन कीनी, आंखें लाल बेर नहीं कीनी, फिर तुम ही कहो रघुवीर प्रभु जी कैसे तारोगे। भवसागर में कूद पड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ, मेरे पांव पड़े जंजीर प्रभु जी कैसे तारोगे। तुलसी जा रविदास नहीं हूँ, आदमी भी कोई खास नहीं हूँ, मैं हूँ त्रुटियों के तकदीर, मैं हूँ त्रुटियों के नजबीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में, जन्मों के ताने बाने में, मेरी उलझ गई तकदीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। बच्चा जन्म लेता है, वो सोचता है अभी तो जन्म लिया है, अभी तो 100 साल ऐसे करेंगे, जिएंगे, खूब जिएंगे, 100 साल का जीना होगा हमारा। बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप को कितनी प्रसन्नता होती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा दिनों दिन। अरे भाई वो बड़ा नहीं हो रहा, वो छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, वो उसकी आयु कम पड़ रही है। और इधर हम आयु को बढ़ावा देते हैं। जन्मदिन आता है,
बड़े प्रेम से केक लेके आते हैं, लाओ, ये नहीं कहते ना लेके आओ। कितने वर्ष का हुआ? 10 वर्ष का। पहले मोमबत्ती थी, आजकल एक कैंडल आज इसके ऊपर लिखा होता है 10 या 10 साल का हो गया। बड़े प्रेम से माँ माचिस से मोमबत्ती को जगाती है, बेटे को कहती है बेटा भूखा मारे इसके ऊपर, और भूखा मारता है। हम सभी जो मानस जीव हैं ताड़ी बजाते हैं, कितनी खुशी होती है हमें। फिर इसको काटते, फिर इसको खाते, फिर उसके बाद खर्चा करते हैं भोजन इत्यादि का, बहुत वस्तुओं का। कोई एक ही होगा जो सब उसी दिन भगवान को पहले समय में, आजकल तो नहीं मैं कहता, क्यों नहीं कहता, क्योंकि हमें पता है आजकल नहीं होता। पहले समय में जब बच्चों के जन्मदिन होते थे तो माँ बाप अपने घरों में हवन यज्ञ करवाते थे, रुद्राभिषेक करवाते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे। उस दिन ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि के मालिक हैं, जिन्होंने हमें जन्म देकर इस संसार में भेजा। उसका ध्यान करना का उसी का ध्यान करना, चिंतन करना चाहिए। मंदिर में जाकर इच्छानुसार सफेद वस्तु का दान भगवान को अर्पण करें, ब्राह्मण से कलावा ले, तिलक करवाएं, यथाशक्ति आप उनको दक्षिणा दें, आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जब आप आशीर्वाद प्राप्त करते, ब्राह्मण कहता आयुष्मान भवः, जिसके अंदर आयु है, यश है, मान है, उसका तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और इधर से जोत लगाती है माँ। जोत कहाँ लगाती है? वो तो मोमबत्ती को जगाती है। माँ भी खुश होती है कि मेरा बेटा आज 10 वर्ष का हो गया। परंतु शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि हे प्राणी, तू जिन्हें हंसना हंस ले, जिन्हें तेरे चाहने पूरे कर ले। इसीलिए तो कहते हैं मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी मुझे कैसे तारोगे। हम तो केवल पाप कर्म करते हैं, पुण्य नहीं करते। पुण्य किसको कहते हैं? 2 समय का ध्यान करना, सुबह का और शाम की संध्या का, और सभी समय में भगवान का चिंतन करते रहना मानसिक में, मन में। अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम भगवान के नाम से उनको बुलाते हैं, नमो नारायण, राम राम, जय माता दी, ठाकुर राधे राधे, कि वो अगला बंदा भी हमें यही कहे। हम तो केवल उस बच्चे के लिए, बड़ी आयु के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना आशीर्वाद इसको प्रदान करें। जो इसकी आयु बीत गई है अब वो तो उसमें कुछ होगा नहीं, जो आगे आएगी आप उसी में इसको अच्छे संस्कार दें, अच्छी तरक्की दें। कभी भी मोमबत्ती को जगाकर उसको बुझाना नहीं चाहिए। आपने तो अपने घर का चिराग को पहले ही उसको बुझा दिया, फिर आगे उससे क्या कामना करते हो? 10 साल तक वह बच्चा अपने माँ बाप का है। 10 साल तक जिन्ना बच्चे तो कम लेना है ले लो। 10 तो बाद जो अगला चरण शुरू होगा, बच्चा किसी का नहीं, आप दे है। फिर बच्चा प्रेशर पाता है, 12-13 साल का होगा, मैं वो लेना है, दवाओ। माँ बाप कहते हैं चलो दवा देने हैं भाई। 20 साल का होगा, कॉलेज से जाऊगा, फिर व्हीकल की मांग करूंगा, दूजिया ਨੂੰ देखा दिखाई करके रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख फरीदा चौपड़ी ना तरसाए जियो। दूजिया ਨੂੰ देख के साडा मन भी विचलित हो जाता है कि उन्हां दे कोल है, साडे कोल क्यों नहीं है। 20 साल जो मन 20 साल एज पहुंच जाए तो मन किसी का भी नहीं रहिंदा, मन दूजे तो हो जाता है।
दूजे उसनों कहते रहते हैं। अजकल बच्चे बाहर जा रहे हैं, इसे करके तो जा रहे हैं कि साढ़े सारे दोस्त बाहर ने, असी बाहर जाना है जी। इतने की है, कुछ नहीं है। बच्चों ने अपने माँ बाप के सिर च हुई सुहा पाई हुई है। माँ बाप भी कहते हैं हाँ जी इतने कुछ है ही नहीं जी, बाहर भेजांगे, पर यह नहीं पता ना बाहर की है। जो यहां पर सुख संपत्ति आपको प्राप्त हो रही है, सुख अनंत प्राप्त हो रहा है, बाहर जाकर वो आपको प्राप्त नहीं होगा। वहां पर तो समय भी ना हमारे पास नहीं होता। अगर आपके बच्चे बाहर हैं, आप उनके पास जाना भी चाहें तो आप उनसे मिल नहीं सकते, आप उनसे बैठ नहीं सकते, आपके पास वो बैठेंगे नहीं। कभी भी जमाना हो तो चंगी तरह जमा के देख लियो, फिर मैंने दस दियो भी साढ़े नाल ठीक होए। ये रिपोर्ट तो कह देंगे ने आ लो जी एड्रैस, टैक्सी लेके घरे आ जाओ, बस। वो माँ वे बाप उस बाहर जाती है, वो घर में बैठे रहते, और बच्चे अपने काम पे होते हैं तो खाना इत्यादि बार दोस्तों के संग खाते हैं। माँ बाप अब क्या करे, दोनों जने, अगर एक जाए तो बुरा हाल है। बच्चे उस समय बाहर बुलाते हैं जब कोई संतान को पालना हो, और स्पेशल नहीं बुलाता कोई भी कि साढ़े को लाके रोज। जो देखा जेब खाली होगी, फिर माँ बाप में याद करते हैं कि पैसे चाहिए ने जी। और पैसे ना होने तो की करते हैं, जमीन जायदाद घर बार सब कुछ बेच देंगे। तो पूछे बेटा कितने है, वो तो बाहर है जी फॉरन, कम की करता है वो नहीं पता। दसन तो मैं भी दस दूं, बाहर हुई है भी थे बहुत बड़े शोरूम में मालिक नहीं है। क्यों बच्चे इतने सीख के जाते हैं सारा कुछ, कोई होटल से सीख रहे है, कुछ खान बनाने का सीख रहे है। बाहर कहते सुख संपदा है, सुख संपदा नहीं है। श्लोक है सिद्धि साधे सदा मस्तु प्रसाद से धुर्जटे जानवी फेन लखे वजमूर्धन शशिन कला। भाव तो बहुत हमें प्राप्त होते हैं, हम उनको समझते नहीं है, सोचते नहीं उनके ऊपर। जो आनंद यहां पर है वो कहीं भी नहीं है। हमें अपने माता पिता के संग रहना चाहिए, ना कि वो हमारे संग रहे। इसको कौन बदलेगा? हम लोग। अभी पीछे दो पंक्ति में आया था, उस ज्ञान को पाकर। उस ज्ञान का क्या फायदा अगर हम उसके ऊपर विचार ही नहीं करते? यहां पर कौन सा बच्चा आप स्वयं काम करता है? कोई नहीं करता। इसलिए उनकी अच्छी आयु के लिए, आगे के जीवन के लिए भगवान से ही विनती होती है, ना कि अपने घर में। मैंने आज तक सिर्फ एक साल छोड़कर 2018 में 19 में मैंने तो नहीं, मेरे दोस्तों ने मेरे जन्मदिन का केक काटा था मेरी फोटो लगाकर। आजकल भी एक नया सिस्टम चलवाना है। ये तो 36 साल की आयु मेरी हो चुकी है, मैंने आज तक अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। वो केक नहीं काटा, वो कुछ नहीं। एक साल बस दोस्तों ने केक काटा, बाकी फोन पे तो फोन आते हैं, बधाई हो, वो बात अलग है। इसलिए अपना जन्मदिन जो मनाना है वो भगवान के श्री चरणों में मनाएं, तो उसका अच्छे फल आपको प्राप्त होगा। घर में कीर्तन करवाएं, कोई सुंदरकांड करवाएं, रामायण करवाएं, हवन यज्ञ करवाएं, जिससे देवता उनको आशीर्वाद दे सके। उसमें ही आनंद है। इसलिए ठाकुर के चरणों में रहकर
ठाकुर से प्रार्थना करनी है कि हमारा जो छोटा सा परिवार है उस पर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करे। एक भजन करते हैं, भजन के साथ ही कथा की समाप्ति करेंगे। भजन करते हैं। गुरु जी के चरणों में रहकर